हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स में 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं हमने। आज हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे, संधारित्र तथा परावैद्युतांक। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं हम इस वीडियो में देख रहे होंगे और आप बहुत अच्छे से समझिएगा जो है फार्मूलों को। आइए देखते हैं। पहला फार्मूला क्या है? वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता को लिखते किससे हैं? सी से। सी बराबर सूत्र होता है Q बटे V। Q क्या है? आवेश है और V क्या है? विभव है। तो ये होता है C बराबर Q बटे V। इसका जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। ठीक, तो ये पहला फार्मूला है, इसे आप याद कर लेंगे। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं जो है। धारिता होती क्या है? किसी चालक में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। देखिए दूसरा फार्मूला, विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसमें क्या होगा? विलगित गोलीय चालक की धारिता को भी सी से ही लिखेंगे। सी बराबर फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ए क्या है? विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या है। ये जैसे मान लीजिए कोई विलगित गोलीय चालक है, ऐसा चालक जिसके आसपास और कोई चालक ना हो उसे कहते हैं विलगित गोलीय चालक। ठीक, तो इसकी जो त्रिज्या है ये क्या है? ए है। तो वही इसकी अगर धारिता की बात किया जाए तो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ आपको के भी मिलेगा जो है परावैद्युतांक, तो आप यहाँ के भी लगा लेंगे जो है। ठीक है, तो ये फार्मूला है विलगित गोलीय चालक की धारिता का। उसके बाद है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। सी यहाँ पर वैद्युत धारिता है, V क्या है? विभव है। अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ठीक, उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा के और भी सूत्र हैं, ये जैसे U बराबर हाफ QV स्क्वायर। जैसे आपको संधारित मतलब धारिता दिया जाए और विभव दिया जाए तो ये वाला फार्मूला लगाना है आपको, और अगर आवेश और विभव दिया जाए तो दूसरा वाला लगा देना है। इसी प्रकार इसका और फार्मूला है U बराबर हाफ Q स्क्वायर C। आप इसको भी लगा सकते हैं। इन तीनों के मात्रक जूल ही होंगे। ठीक, अगला देखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है। इसके बिना मतलब पेपर बन जाए ऐसा हो ही नहीं सकता जो है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे और आप इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे जो है। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पर के परावैद्युतांक है, ए प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है और डी जो है उन प्लेटों के बीच की दूरी है। ये दो प्लेटें होंगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी? डी होगी। इन प्लेटों के बीच वायु होगा जो है। तो ये वाला डेरिवेशन है, आप इस डेरिवेशन को भी देख लेंगे जो है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, अब की बार भी बोर्ड पेपर में आया हुआ था ये डेरिवेशन। इसका ही मात्रक क्या होगा? फैराड ही होगा। ठीक, उसके बाद में इसी का एक दूसरा पार्ट है कि जब प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। मान लीजिए इसमें वायु ना होकर क्या भर दिया जाए? कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसकी मोटाई क्या हो? टी हो। तब धारिता का फार्मूला बदलकर दूसरा हो जाता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के। फिर आप इस फार्मूले को लगा रहे होंगे। ये दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ठीक, तो अगर इस चैप्टर से डेरिवेशन आए तो आप इन दो ही डेरिवेशन है जो ज्यादातर आती है, तो आप इनको दोनों को अच्छे से समझ लेंगे जो है। ठीक, अगर आप बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं तो। उसके बाद फिर अगला है जो है संधारित्र का संयोजन। संधारित्र को जोड़ते कितने प्रकार से हैं? 2 प्रकार से। एक सीरीज में जोड़ते हैं और एक पैरेलल जोड़ते हैं। मतलब एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। अगर श्रेणी क्रम में लगे रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कुल धारिता कितनी होगी, तो आप फार्मूला लगाएंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितने होंगे आप जोड़ते हुए चले जाएंगे। अगर वो समांतर क्रम में है तो आपके लिए फार्मूला जो है लगाएंगे C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये थे जो है चैप्टर नंबर 4 के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले। आप इनको एक बार देख लीजिए अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिए, आपको रिवीजन टाइम में बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। आप इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्क्रीन